everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Today I am going to discuss the question answers of chapter number 9, Fuel. This is class 5 science. Now let us start with the questions. Question number D is answer the following questions in brief. Here you have to write the answers in a sentence or a two. Question number 1 is state the main function of a fuel. The main function of a fuel is to produce energy on burning. फ्यूल का मेन फंक्शन यही है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे जब उसे जलाया जाए तो. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is give one example each of solid, liquid and gaseous fuel. ये तीनों का एक एक एग्जाम्पल सिर्फ देना है. तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? सॉलिड फ्यूल कोल है, लिक्विड फ्यूल पेट्रोल एंड गैसियस फ्यूल LPG. Question number 3 is why is biogas regarded as a better fuel than cow dung cake? Cow dung cake से ज़्यादा अच्छा हम बायोगैस को क्यों मानते हैं? आखिर क्या रीज़न है उसका? हमें रीज़न बताना. तो एक तो काउ डंग केक में स्मोक भी होता है और एशेस भी प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ की बायोगैस में ऐसा नहीं है. वहाँ स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं होता है और एशेस भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं बर्निंग के बाद. तो हम आंसर को किस तरह से लिखेंगे? Biogas is regarded as a better fuel than cow dung cakes because it does not produce smoke on burning and do not leave any ash after burning. ये हमारा आंसर है. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे एक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे. और क्लास 5 का अगर आप मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी. Now let us see question number 4. Question number 4 is why is CNG called better green fuel? CNG को better green fuel क्यों कहा जाता है? क्या रीज़न है? Because CNG powered vehicles have low maintenance cost and better efficiency. क्योंकि जो भी CNG पावर्ड व्हीकल्स होती है, जो भी व्हीकल्स में CNG यूज़ किया जाता है, उनका लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है और वो बहुत अच्छी एफिशिएंसी देती है. इस वीडियो का अगर एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ नेम 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स. 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स हमें बताना है. तो 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? कोल, क्रूड ऑयल दैट इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स. नाउ लेट अस सी 6 नंबर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर D. स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल के 2 डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता और दूसरा तो वो रिप्लेनिश नहीं हो सकता, वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन. तो फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस स्मोक एंड आर नॉन रिप्लेनिशेबल. यहाँ पर एंड मैंने 2 बार लिख दिया है. फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस स्मोक एंड आर नॉन रिप्लेनिशेबल. Now let's move to the another question. Question number E. Answer the following questions. Here the answers will be little brief, little lengthy. Question number 1 is how have fossil fuels been formed? फॉसिल फ्यूल्स कैसे बना? फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर buried deep under the surface of the earth at high temperature, and such deep buried animals and plants matter got changed into fossil fuels over a period of million years. क्या होता है? जो भी प्लांट्स और एनिमल मैटर्स होते हैं, जो भी डेड एनिमल्स हैं या फिर डेड प्लांट्स हैं, वो सारे जब धीरे धीरे ज़मीन में दबते चले जाते हैं और वो बहुत जब डीप इनसाइड बरीड हो जाता है और हाई टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और वो ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स, बहुत सालों बाद फॉसिल फ्यूल में वो चेंज हो जाता है. Now let us see question number 2. When is a source of energy said to be a renewable source of energy? Renewable source of energy, किसी भी source of energy को कब कहा जाता है? जब उसको हम रिन्यू कर सकते हैं तभी कहा जाएगा. अच्छा, इसके 2 एग्जाम्पल भी देने हमें.
तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सम सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर फ्रीली अवेलेबल एंड विच कैन बी रेडिली रिप्लेनिश्ड, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फ्रीली अवेलेबल है नेचर में और जो इजीली रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं उन्हें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। उनके एग्जाम्पल्स हैं सोलार एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। दो एग्जाम्पल पूछा तो हमने यहाँ पर दो, टाइडल यानी कि वाटर से जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसको टाइडल कहते हैं, और सोलार एनर्जी जो सन की जो एनर्जी है उसे सोलार एनर्जी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। When is a source of energy said to be a non-renewable source of energy? Give 2 examples of such sources. अभी हमने renewable देखा था, अब सेकंड क्वेश्चन है कि non-renewable source of energy कब कहा जाएगा। Answer is source of energy which once used cannot be readily replenished are called non-renewable source of energy. जो replenish नहीं किया जा सकता है उसे non-renewable कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है कोल और पेट्रोलियम। तो आंसर क्या लिखेंगे? कोल एंड पेट्रोलियम आर टू ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Question number 4. How is coal used by power house for generating electricity? पावर हाउस में कोल को किस तरह से यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में? तो पावर हाउस में क्या होता है, कोल को बर्न किया जाता है। कोल बर्न होता है और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे वाटर गर्म होता है, गर्म होकर के स्टीम हो जाता है, और वो स्टीम की एनर्जी से टरबाइंस रोटेट होते हैं और टरबाइंस रोटेट होकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आंसर को हम किस तरह से लिखेंगे? पावर हाउस ऑफन बर्न कोल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। दिस स्टीम एनर्जी इज यूज्ड टू ऑपरेट टर्बाइंस विच इन टर्न्स हेल्प्स टू जनरेट electricity. Now let us see number 5. Question number 5 is, why should effort need to be made to reduce the use of fossil fuels? Fossil fuels के यूज़ को रिड्यूस करने के लिए क्यों रिड्यूस करना है उसके यूज़ को? क्योंकि वो तो स्मोक प्रोड्यूस करता है, इको फ्रेंडली नहीं है, एंड सेकेंडली वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी, तो इसीलिए उसको कम से कम यूज़ करना है। आंसर को हम कैसे लिखेंगे? आंसर विल बी effort need to be made to reduce the use of fossil fuels because fossil fuels are available in limited quantity and are not likely to last for a long time. They are also a major cause of environmental pollution. दो reasons इसके दिए हुए हैं। I hope you all have understood the question answers given by me. In case you have any doubt, comment me in the comment sections. I go through all the comments which comes in any of the video, and I hope you have liked the video. If you find it fruitful for yourself, please share it with your friends so that they will be benefited.